वे बस एक तस्वीर लेना चाहते थे, लेकिन ये उन्हें एक भयानक साजिश की ओर ले गया। वे अपने खोए हुए भाई की तलाश में गांव के फोटो स्टूडियो पहुंचे। उन्होंने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें उनका भाई भी था। ये देखकर वे चौंक गए और स्टूडियो के मालिक से पूछा कि क्या वो उस व्यक्ति को पहचानता है, लेकिन मालिक ने कहा कि यहाँ हर साल बहुत से लोग आते जाते हैं, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। फिर वे गांव के पुलिस स्टेशन गए और पुलिस प्रमुख से अपने भाई के बारे में पूछा, लेकिन पुलिस प्रमुख टालमटोल करने लगा और बस ये कहकर उन्हें दिलासा देने की कोशिश की कि वे दोनों भाई बहन फिर से मिलेंगे। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी उनकी नजर अन्ना पर पड़ी जो चोरी छिपे कहीं जा रही थी। उन्हें शक हुआ और वे उसके पीछे लग गए। रात होते होते अन्ना एक लकड़ी की झोपड़ी में चली गई। उन्होंने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि अन्ना चुपचाप चाकू तेज कर रही थी। जब वो वहाँ से चली गई तो वे अंदर घुस गए और चारों ओर तलाशी लेने लगे। तभी उन्हें एक फाइल मिली जिसमें उनकी और उनके साथियों की पूरी जानकारी थी। इससे साफ हो गया कि उनके भाई की गुमशुदगी का संबंध अन्ना से था और वह उन्हें जानबूझकर इस गांव में लेकर आई थी। उधर अन्ना जंगल में गई थी क्योंकि उसने वहाँ जंगली लोगों की मौजूदगी देखी थी। वो उनके चंगुल से डेविड को बचाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे अपने प्रेमी की जगह इस्तेमाल कर सके, लेकिन तभी जंगली लोगों ने डेविड को तीर मार दिया और वो मारा गया। अन्ना भी घायल हो गई और जान बचाकर भागी। जब वो अपनी झोपड़ी लौटी तो वहाँ पहले से ही उसका इंतजार हो रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे किसी ने बेहोश कर दिया। जब वो होश में आई तो खुद को बंधा हुआ पाया। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है और उसने उन्हें क्यों धोखा दिया, लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन्होंने उसे और यातना दी जिससे वो सच बोलने पर मजबूर हो गई। उसने कबूल किया कि गांव वालों के दबाव में उसने ऐसा किया और वह उन्हें उनके भाई तक ले जा सकती है। वे चाकू की नोक पर उसे लेकर गांव के चर्च पहुंचे। वहां पादरी ने उन्हें शांत रहने को कहा और विश्वास दिलाया कि उनका भाई चर्च के अंदर ही है। लेकिन जैसे ही वे चर्च में घुसे पादरी ने उन्हें पीछे से बेहोश कर दिया। तभी ग्रीन हेयर गर्ल चर्चा पहुंची। पादरी और अन्ना घबरा गए। पादरी ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। अन्ना ने जल्दी से बेहोश पड़े व्यक्ति को छिपा दिया और फिर दरवाजा खोलकर ग्रीन हेयर गर्ल को गले लगा लिया ताकि उसे कोई शक न हो। सुबह जब उन्होंने होश संभाला तो खुद को लोहे की जंजीरों में जकड़ा पाया। वे जोर जोर से चिल्लाए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चारों ओर सिर्फ इंसानी खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। इस गांव में न जाने कितने भयानक रहस्य छिपे थे।